शॉन, क्या आप भूकंप में फंस गए थे? जी हाँ, प्रार्थना की? भूकंप के समय नहीं, पता नहीं, पर नहीं, किस तरह के भूकंप के चलते आप प्रार्थना करते? 8.5? वो जो पहले हुआ था, मेरे विचार में ये विटियर भूकंप था जिसने मुझे बचपन में जगा दिया था। वो थोड़ा डरावना सा था, पर उसके अलावा इसके चलते मजा आता है। ऐसा है? जी हाँ, पर बेशक हमें भूलना नहीं चाहिए जो बर्बादी होती है और जो पीड़ित लोगों के साथ होता है। पता है, तो आप मानते हैं ईश्वर है? पूरी तरह से। क्या मरने के बाद जीवन है? मैंने पहले ये कहा है, मैं ये मानता हूँ, पर मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। पर हाँ, मुझे विश्वास है। आपको लगता है स्वर्ग और नरक है? बिल्कुल। कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक? यह आप पर और आपके विश्वास पर निर्भर होगा। क्यों? ऐसा नहीं है। अगर मैं अदालत में गया, मेरे विश्वास से जज को कुछ लेना देना नहीं है। जो कानून में है उसके अनुसार होगा। अगर आप ये मानते हैं तो ये सच है। सही है। नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है मेरी आस्थाओं से कुछ नहीं बदलेगा। अगर मैं मानता हूँ कि सूरज वर्ग है, ये बर्फ से बना है और रात को निकलता है, इससे सच्चाई नहीं बदलती। आपके लिए ये भ्रम है। आजकल अगर लोग उसे मछली या कुर्सी या कुछ ऐसा तो कहेंगे उन्हें तो पागल खाने में बंद किया जाता है, पर आज उन्हें स्वीकार किया नहीं जाता है। नहीं, अब ये आपका एक चलन है। अगर स्वर्ग है तो आप वहाँ जाएंगे। क्या आप अच्छे व्यक्ति हैं? ऐसा है, मैं आशा करता हूँ समय आने पर मेरे पाप क्षमा किए आप में जाएंगे। पाप है? जी हाँ, बिल्कुल, आप में नहीं। तो आपने झूठ बोला या चोरी की? हाँ, हम नहीं जानते कि आप स्वर्ग जा सकेंगे अगर आप 10 आज्ञाओं को देखेंगे। तीसरी आज्ञा, मैंने सारी आज्ञाओं को तोड़ा होगा। क्या आपने कभी कत्ल किया है? मैं 22 वर्षों तक फौज में रहा। ये कत्ल नहीं, देश की रक्षा करना है। ये आपके आपके देखने पर निर्भर है। मनुष्य के नियम या परमेश्वर की व्यवस्था छोड़िए भी, इस बात को लेकर हम दिन भर गोल गोल घूमते हैं। क्या आपने ईश्वर का नाम व्यर्थ लिया है? बिल्कुल, ज्यादा नहीं। मेरे एक मित्र ने मुझे इसे लेकर सीधा किया है। क्या आप अपनी माँ के नाम से गाली देंगे? मेरी माँ के नाम से? जैसे सीधे सीधे? नहीं, क्योंकि इससे उनका अपमान अंग्रेजी होगा। में नहीं, इटालियन में। पुरानी वाचा के अनुसार ईश निंदा गंभीर मानी गई है। इसका दंड था बिल्कुल। मृत्यु। यीशु ने कहा, जो कोई पुराने नियम अब हम पुराने नियम के अनुसार नहीं रहते। व्यवस्था आज भी स्थित है, पत्थर पर लिखी है। यीशु ने कहा, अगर तू किसी स्त्री को देखकर उसकी लालसा करेगा, तू अपने मन में उससे व्यभिचार करेगा। क्या आपने किसी स्त्री को वासना से देखा? जी क्या आपने कभी शादी से पहले या बाद में व्यभिचार जी किया? हाँ, बिल्कुल। तो शॉन, मैं आप पर दोष नहीं लगाता, पर आपने भाई, अभी अभी क्योंकि कहा। मैं नरक जाने वाला हूँ, जिस तरह से आपने मुझे बताया है। मैं तो बाइबल ऐसा कहती है, झूठों को आग की झील में डाला जाएगा। व्यवस्था अनंत है, पत्थर पर लिखी है, हमारे हृदयों में विवेक के द्वारा लिखी है। हमारे पास बहाना नहीं है। तो न्याय के दिन अगर आप अपने पापों के दोषी पाए गए, तो क्या आपको ये डर नहीं है कि आप नरक में जाएंगे? अगर इसका अंत ये होने वाला है तो मैं इसका हकदार हूँगा। आप इसके हकदार हैं, पर जरूरी नहीं कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईश्वर दया से भरा है। बताइए, ईश्वर ने दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि हम नरक में ना जाएं? शायद इसलिए कि वो हमसे प्रीति रखता है। उसने पता क्या नहीं। किया? उसने क्या किया? उसने हमें अपना पुत्र दे दिया। क्या वो कहानी मैं आपको फिर से सुना दूं? जी, वो जरूर। कहानी मैं अच्छा कैसे इतिहास सुनाऊं सुनाओ। आपको? लंबी कहानी है वो। सुसमाचार मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूँ और उस पर आपके विचार सुनूंगा। आपने और मैंने ईश्वर के नियम तोड़े। 10 आज्ञाओं को नैतिक नियम कहा जाता है। यीशु ने जुर्माना भरा, क्रूस पर ऐसा हुआ, इसलिए उसने पुकार कर कहा, पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुका दिया गया। अगर आप अदालत में हैं और भले ही दोषी हुए और कोई दूसरा आपका जुर्माना भरता है, तो जज आपको बरी कर सकता है। बिल्कुल। वो कहेगा, शॉन सही दोषी कहा। हो तेज गति से गाड़ी चलाने के, किसी ने तुम्हारा जुर्माना भर दिया, अब तुम जा सकते हो। चाहे जरूर। आप दोषी थे, वो ऐसा कर जी हाँ। सकता है। ये कानूनी रीति से सही है। ईश्वर भी आपका मुकदमा खारिज कर सकता है, पाप क्षमा करके आपकी मृत्यु दंड को बिल्कुल, रोक बिल्कुल। देगा, क्रूस पर किए यीशु के काम जी, के जी, बदले, जी, बिल्कुल जो सही कि कहा। बिल्कुल कानून के अनुसार है, क्योंकि जी हाँ। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से ये संभव हुआ। अगर आपने पैराशूट नहीं पहना तो उसका बिल्कुल, कोई फायदा बिल्कुल। नहीं। मैं बता दूं, शॉन की बचने का रास्ता यह है कि आप अपने पापों का पश्चाताप और अंगीकार करके उन्हें त्याग दें और यीशु पर विश्वास करें। जैसे पैराशूट पर भरोसा होता है, केवल मसीह पर भरोसा करके पापों का पश्चाताप करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई तो, पर आप नहीं जानते मैं कहाँ हूँ। पर आपका उपदेश अच्छा लगा मुझे। मैं आशा करता हूँ आप इस पर विचार करेंगे। मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, पर आपकी पहनी हुई टी शर्ट से कुछ पता लगता है। मेरा दिन सही नहीं था, मैंने अलमारी में से ये निकाल ली थी। हमारी बातचीत को लेकर आपको कैसा लगा? इस पर मैं हमेशा सोचता क्या रहता आपके हूँ। घर पर बाइबल है? बिल्कुल है। इसे आखिरी बार कब पढ़ा था? क्या आज शनिवार को? 6 दिन पहले। क्या आप चर्च जाते हैं? शायद पिछले हफ्ते नहीं गया। ये अनंत काल के लिए है, तो मैं भरोसा करता हूँ आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और यीशु के वचन याद रखेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपका दिन अच्छा बीते।